नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हर किसी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पिछले साल किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफ़र करती है। इस स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। वहीं इस स्कीम में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार किया गया है कि इससे 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे। इस नियम के बदलने से 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिलेगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। अब सभी भूमि जोत वाले किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस संशोधन से 2 करोड़ और किसानों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि यह केंद्र सरकार की स्कीम है। इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 को आय बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत पहले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते थे। ऐसे किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है जिनकी कुल ज़मीन 2 हेक्टेयर तक होती थी। अब इस बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। किसान को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है, साथ ही किसान का भी काफ़ी समय बचता है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त को आएगी। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के बावजूद अगर किसी किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त नहीं आ रही है तो वो घर बैठे अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। 11 दिन में सोना 1,821 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ महंगा। 53,000 रुपये तक पहुंच सकता है 10 ग्राम सोने की कीमत। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले और भारत चीन के बीच उपजे तनाव के बीच पिछले 11 दिनों में सोना 1,821 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। वहीं चांदी भी 1,161 रुपये चढ़ चुकी है। सर्राफा बाजारों में सोने का हाजिर भाव में सोमवार को 48,300 रुपये और चांदी का भाव 49,061 रुपये तक पहुंच गया। 8 जून को सर्राफा बाजारों में सोने का हाजिर भाव 46,679 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं 22 जून को 24 कैरेट सोने की कीमत 48,300 रुपये पहुंच गई। केडिया कमोडिटी के प्रबंधक निदेशक अजय केडिया के मुताबिक साल 2020 में सोने की कीमत 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव तक पहुंच सकती है। इसकी वजह है दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की ओर से नीतिगत दरों में कटौती, जो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में है और सोना सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर जाना जाता है। वहीं शेयर बाजार में अनिश्चितता के बीच निवेशकों का रुझान भी सोने में बढ़ा है, जिससे मांग को बल मिला है। गोल्ड ईटीएफ की ओर से की जा रही भारी खरीदारी इसका सीधा संकेत है। साथ ही एक और बड़ी खबर है जिसे जानना सभी भारतीयों के लिए बहुत ही आवश्यक है। लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत सोमवार को 33 पैसे बढ़कर 79.56 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल के मूल्य में 58 पैसे की वृद्धि के साथ यह रिकॉर्ड 78.85 रुपये प्रति लीटर बिका। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत दिल्ली में सोमवार को करीब 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल का मूल्य नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोल की तुलना में डीजल के दाम तेजी से बढ़ने से दोनों के मूल्य का अंतर घटकर महज 71 पैसे रह गया है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में 7 जून से लगातार बढ़ रहे हैं। इन 16 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 8.30 रुपये यानी 11.65% और डीजल 9.46 रुपये यानी 13.63 महंगा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत कोलकाता और मुंबई में 32 पैसे बढ़कर क्रमशः 81.27 और 86.36 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।
चेन्नई में पेट्रोल 29 पैसे बढ़कर 82.87 रुपये प्रति लीटर पर रहा है। डीजल कोलकाता में 53 पैसे महंगा होकर 74.14 रुपये, वहीं मुंबई में 55 पैसे महंगा होकर 77.24 रुपये और चेन्नई में 50 पैसे की वृद्धि के साथ 76.30 रुपये प्रति लीटर बिका है। एंजल कमोडिटीज़ में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव बीते एक महीने में 18% तेज हो गया है। वहीं कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कच्चा तेल सस्ता होने पर केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क और राज्यों ने वैट बढ़ा दिया था। इससे तेल कंपनियां कीमतों में इजाफा कर रही हैं। बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देश में ईंधन के दाम लगातार 82 दिन तक स्थिर बने रहे थे। देश भर में कीमतें बढ़ाई गई हैं और स्थानीय बिक्री कर या मूल्य संबंधित कर के आधार पर प्रत्येक राज्य में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें अलग अलग हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है जो सभी सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है। कोरोना संक्रमण का फैसला लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के मामले 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। संक्रमण का फैलाव कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने कई जरूरी फैसले लिए हैं। कोरोना संकट के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए जा चुके हैं। इनमें महंगाई भत्ते पर रोक से लेकर छुट्टी रोस्टर आदि शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के कुछ हजार ही मामले थे तो सरकार ने कर्मियों के डीए पर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। ये फैसला तब लिया गया जब मार्च में ही डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। वित्त मंत्रालय के इस आदेश का सीधा अर्थ यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लिए जुलाई 2021 तक इंतजार करना होगा। हालांकि मौजूद दर पर डीए का भुगतान होता रहेगा। संक्रमण का कम से कम फैलाव हो, इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोविड-19 मैनेजमेंट गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक खुद या परिवार के किसी सदस्य पीड़ित होने पर वर्क फ्रॉम होम करना होगा और अधिकारियों को वर्किंग आवर्स के दौरान अथॉरिटी के संपर्क में रहना होगा। इसके अलावा केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 से ज़्यादा कर्मचारियों की दर में दफ्तर में मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। आदेश के मुताबिक अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए ही रोस्टर तैयार किया जा रहा है। यानी कि एक कर्मचारी जिस दिन ऑफिस जा रहा है उसे 1 या 2 दिन के अंतराल पर फिर से ऑफिस बुलाया जा रहा है। साथ ही एक और बड़ी खबर है, सरकार ने फ्री एलपीजी सिलेंडर का नियम बदला है जिससे 8 करोड़ परिवारों पर बड़ा असर होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत दिए जाने वाले 3 फ्री रसोई गैस सिलेंडर को लेकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने घोषणा की थी कि PMUY के तहत गरीब महिलाओं को 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। अब बदलाव ये किया गया है कि हितग्राहियों को तीसरे रसोई गैस का भुगतान खुद करना होगा और यह राशि रसोई गैस खरीदने के बाद सरकार द्वारा खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब तक 2 रसोई गैस सिलेंडर की राशि एडवांस में लोगों को दी जा चुकी है, यानी तीसरे रसोई गैस के लिए राशि एडवांस नहीं मिलेगी। 8 करोड़ परिवार पर होगा बड़ा असर। सरकार के इस फैसले का असर PMUY से जुड़े 8 करोड़ परिवारों पर होगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों ने PMUY के तहत अप्रैल और मई के फ्री एलपीजी सिलेंडर का लाभ उठा लिया है उन्हें तीसरे सिलेंडर के लिए खुद भुगतान करना होगा। सरकार ने तीसरे फ्री एलपीजी सिलेंडर का पैसा हितग्राही के खाते में जमा होने की व्यवस्था भी कर दी है। इसके तहत तेल कंपनी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के कंफर्मेशन का इंतजार करेगी, यानी जैसे ही संबंधित एलपीजी वितरक तेल कंपनी को सूचना देती है और यह डाटा तेल कंपनी की वेबसाइट पर अपडेट होगा, वैसे ही संबंधित PMUY खाता धारक के खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सरकार के अनुमान के मुताबिक इन तीनों महीनों में 240.9 लाख रसोई गैस सिलेंडरों का वितरण होना था, लेकिन अब तक महज 42%
फ्री एलपीजी सिलेंडर ही लिए गए हैं। यानी सरकार ने लोगों के खाते में राशि तो एडवांस जमा कर दी है, लेकिन वे फ्री एलपीजी सिलेंडर का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि आगे से पहले फ्री एलपीजी सिलेंडर का लाभ उठाने पर ही दूसरे सिलेंडर के लिए राशि खाते में जमा की जाएगी। जिन खाता धारकों ने अब तक राशि का उपयोग नहीं किया है, उनके पास 31 मार्च 2021 तक का समय है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।